नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की पाठशाला। मैं हूं जास्मीन शर्मा। बच्चों से जुड़ी खबरों में आज बात करेंगे कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा से पहले शिक्षण विभाग ने हेल्पलाइन शुरू की है। इस हेल्पलाइन में शहर के शिक्षणविदों को शामिल किया गया है जो 10वीं और 12वीं के छात्रों को मार्गदर्शन देंगे। आज हमारे साथ एक ऐसे ही शिक्षणविद परेश शाह सीधे जुड़ चुके हैं। परेश शाह अम्बे स्कूल के आचार्य है। सर, खबरों की पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल, बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए हेल्पलाइन कैसे काम करेगी और यह कितनी महत्वपूर्ण है? 14 मार्च से 10वीं और 12वीं दोनों जो बोर्ड के एग्ज़ाम है वो शुरू हो रही है। तो एग्ज़ाम के पहले कई बार बच्चे अच्छी तरह से प्रिपरेशन करते हैं, पर लास्ट मोमेंट पर कई बार बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। कई ऐसे बच्चे हैं एग्ज़ाम के बाद, एग्ज़ाम के पहले और एग्ज़ाम के बाद दोनों समय पर बच्चों को कई बार ऐसा लगता है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मुझे याद नहीं रह रहा है। और कई बार ऐसा भी होता है कि अभी जो 12वीं कक्षा के जितने भी हमारे छात्र हैं वो कोरोना काल के बाद बोर्ड की एग्ज़ाम पहली बार दे रहे हैं, यानी कि उसको अभी 10th की एग्ज़ाम बोर्ड की वो बच्चे ने अभी तक नहीं दी। तो वो बच्चों के मन में भी कई ऐसे सवाल रहते हैं कि अभी तक हमने स्कूल में ही एग्ज़ाम दी है, हम नए सेंटर पर जाएंगे, एग्ज़ाम सेंटर कैसा होगा, वहाँ की व्यवस्था कैसी होगी। ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस बच्चे के रहते हैं। कई बार बच्चे के क्वेश्चंस भी रहते हैं और कई बार उसके जो अभिभावक है, उसके जो पेरेंट्स है, वो भी कई बार बच्चों के साथ रहकर उसको भी लगता है कि बच्चा अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं कर रहा है। कई ऐसे बच्चे हैं प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, अच्छी तरह से पूरी रात तक जागते हैं, पर उसकी पढ़ाई के बाद भी जो उसको रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो ऐसे बच्चों को हम प्लानर भी उसको देते हैं कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, किस तरह से रीडिंग करना है, राइटिंग स्किल्स किस तरह से आपको डेवलप करनी है। और कई बार क्या होता है कि जो सब्जेक्ट वाइज जो बच्चों को कई मुश्किल होती है, तो हमारे स्कूल के जो हमारे टीचर्स हैं वो बच्चों के साथ कांटेक्ट करके उसके जो भी क्वेश्चंस है उसका हम निराकरण लाने का पूरा प्रयत्न करते हैं। सर, इस हेल्पलाइन में बच्चों कैसे कैसे सवाल पूछते हैं और आप इनका समाधान कैसे करते हैं? मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस बच्चों के आते हैं कि हम पढ़ाई करते हैं पर एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो हमें याद नहीं रहता। कई ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल के अंदर अभी तक एग्ज़ाम दे पाए, पर नए सेंटर में जाना है, नए एग्ज़ाम सेंटर में जाना है, नए क्लासरूम में जाना है, तो बच्चों के मन में डर रहता है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे पास आते हैं बच्चे के कि लास्ट मोमेंट पर बच्चे पढ़ाई के बाद उसको लगता है कि नहीं मुझे अब ड्रॉप लेना है। साइंस में मोस्ट ऑफ ऐसा होता है, तो हम बच्चों को समझाते हैं कि आपको ड्रॉप नहीं लेना है, विदाउट ड्रॉप भी आप अच्छी तरह से एग्ज़ाम दे सकते हो, अच्छी तरह से प्रिपरेशन करो। आपके पास बहुत सारा समय है, वो समय को अच्छी तरह से यूज़ करने के बाद, अच्छी तरह से उसका प्लानर बनाने के बाद अगर आप एग्ज़ाम दोगे तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। सर, आप इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, शिक्षा से जुड़े हैं, क्या पहले भी ऐसा होता, इतना प्रेशर, और क्या पहले भी ऐसी हेल्पलाइन होती थी, और नहीं तो अब क्यों? पहले प्रेशर नहीं था। प्रेशर क्यों नहीं था मैं आपको बताऊं। तो तब क्या था, 80% ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे 85% में तो बच्चे भी खुश रहते थे, पेरेंट्स भी खुश, और अच्छे परसेंटेज माने जाते थे। अब 90, अब 95, 99 अगर आप देखने जाओ तो इतना अब प्रेशर, क्योंकि अभी कंपटीशन बढ़ गई। अगर आपको एडमिशन लेना है, कहीं जाना है, तो अब आपका कैलिबर कहीं पर भी उसको मेज़र नहीं किया जाएगा। आपका रिजल्ट कैसा है, आपके पास कितने मार्क्स है, वो मार्क्स से आपका पूरा अच्छी तरह आपको जो एडमिशन लेना है, तो एडमिशन्स क्राइटेरिया में अब आप कितने आप जानते हैं, आपकी पढ़ाई क्या है वो नहीं, आपके मार्क्स कितने हैं। वहीं से एडमिशन्स प्रोसेस के अंदर जब कंपटीशन आ गई और मेरिट लिस्ट बनना जब शुरू हुआ, तब से ये कंपटीशन का प्रेशर
बच्चे के ऊपर आने लगा और साइकोलॉजिकल बच्चे डिप्रेशन में आने लगे। हमारे समाज में 10वीं और 12वीं को इतना बड़ा क्यों बना दिया है? वाकई 10वीं और 12वीं इतनी महत्वपूर्ण है जिसको लेकर बच्चे, परिवार, शिक्षा और समाज सभी इस बात पर चर्चा करते हैं। अब 10th का इतना महत्व नहीं रहा। हाँ, 10th का महत्व वहाँ है कि जो बच्चे डिप्लोमा आगे पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं तो वहाँ एक मेरिट लिस्ट बनता है, तो वहाँ भी एक परसेंटेज कहीं ना कहीं गिने जाते हैं। उसके बाद 10th के बाद अगर जो बच्चा आगे पढ़ना चाहता है या कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, तो वहीं पर भी जो मेरिट लिस्ट तैयार होता है, वहीं पर भी 10th के जो मैथ्स, साइंस और इंग्लिश ये 3 के सब्जेक्ट के मार्क्स गिने जाते हैं। 12th के अंदर कॉमर्स में इतना बहुत सारा नहीं है, पर हाँ अगर आप साइंस स्ट्रीम हो, अगर आपने बायोलॉजी यानी मेडिकल में जाना चाहते हो, इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आप कहीं पर भी एडमिशन लेना चाहते हो तो वहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार होता है। और मेरिट लिस्ट की वजह से 10th हो या 12th दोनों के अंदर बच्चे के ऊपर प्रेशर आता है कि अगर मेरे मार्क्स कम हुए तो मैं एडमिशन नहीं ले पाऊँगा। कहीं NIT है, NID है, कई ऐसी नेशनल लेवल की जो एग्ज़ामें होती है, JEE, नीट, उसके मार्क्स भी कई बार गिने जाते हैं। तो प्रेशर तो बच्चों के ऊपर रहता है एग्ज़ाम पर। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बच्चे अगर फ्री होकर तैयारी करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे पर प्रेशर आएगा। प्रेशर लेना नहीं है। अगर बच्चे पूरे साल प्लानिंग से पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से एग्ज़ाम दे पाएंगे। पर हाँ, अगर 1-2 महीने बाकी है और अगर आपने पढ़ाई शुरू की तो वहाँ प्रेशर आ सकता है। तो मैं जो भी आपका ये कार्यक्रम देख रहा है, मैं सब बच्चों को कहूँगा जो 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं या 11वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, आप जून महीने से या मई महीने से आपकी पढ़ाई शुरू कर दो। एक अच्छा सा प्लानर बना दो तो लास्ट मोमेंट तक आप पर कोई प्रेशर नहीं आएगा, आप अच्छी तरह से एग्ज़ाम दे पाओगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे शिक्षणविद परेश शाह जो हमें बोर्ड परीक्षा को लेकर हेल्पलाइन की जानकारी दे रहे थे। आपको यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।